जय माता की दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केतु अष्टम भाव में या केतु स्कॉर्पियो राशि के प्रभाव के बारे में। केतु अगर अष्टम भाव में है तो ये आपको बहुत ही अच्छी इंट्यूशन पावर देते हैं, यानी दोस्तों आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही कर सकते हैं। दोस्तों यदि केतु अष्टम भाव में है तो आपको सडन एक्सीडेंट्स, सडन चोट चपेट लगना या गिरना, इन सभी से बचने की आवश्यकता है। दोस्तों केतु अष्टम भाव में आपको अकल्ट साइंसेस, गुप्त विद्याएं, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, इवन तंत्र और मंत्र में भी बहुत रुचि दिलाते हैं। दोस्तों या ये कह सकते हैं आप इनके प्रति आकर्षित हो सकते हैं और इन्हें भविष्य में जाकर अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। मगर दोस्तों केतु अष्टम भाव में होने के कारण आपको ईविल आई का शिकार होने से बचना है। आपको बहुत जल्दी लोगों की नजर लग जाती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं केतु अष्टम भाव में होने से इन जातकों के ऊपर तंत्र मंत्र का असर काफी ही जल्दी होता है, यानी कि ये तंत्र मंत्र से जल्दी प्रभावित होते हैं। दोस्तों इसलिए आपको अपनी सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। दोस्तों यानी कि आपको किसी भी देवी देवता का कवच पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप भैरव कवच, दुर्गा कवच या हनुमान कवच का पाठ करें। दोस्तों क्योंकि इससे आपके आगे पीछे और ऊपर नीचे एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, जिससे आपकी सुरक्षा हो पाएगी। क्योंकि केतु हेडलेस होता है दोस्तों, कई बार ये ऐसे लोगों पर भी विश्वास कर लेते हैं जो विश्वास के काबिल नहीं है या जो इनको बैक स्टेप करते हैं। तो इनको ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहने की भी आवश्यकता है। यदि केतु अष्टम भाव में हो तो मेडिटेशन करना एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी के तौर पे काम आएगा। दोस्तों क्योंकि केतु अष्टम भाव में आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, आपको भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, आपको अपनी इनर इंट्यूशन से भी जोड़ने का काम करते हैं। केतु अष्टम भाव में होने के कारण दोस्तों आपको गणेश भगवान की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपके सारे कष्ट धीरे धीरे करके नष्ट होने लगे। फ्रेंड्स केतु अष्टम भाव में होने से आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से यानी कि अपने इन लॉज से बहुत अच्छे संबंध रखने हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है अष्टम भाव का केतु आपके विकार के विवाद यानी कि मानसिक मतभेद अपने ससुराल पक्ष से कर देता है, जिससे आपको बाद में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों अष्टम भाव का केतु संतान होने में थोड़ा सा विलंब करते हैं, इससे घबराने की बात नहीं है, मगर आपको संतान जरूर देते हैं। केतु अष्टम भाव में होने के कारण आपको शादी में भी विलंब देते हैं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है जो आपको दोस्तों इन अंधेरों से, इन गहराइयों से अष्टम भाव की निकाल के लाने में सक्षम होता है। दोस्तों केतु अष्टम भाव में होने के कारण मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों केतु अष्टम भाव में होने से आपको सडन इलनेस, सडन परेशानियां या सडन एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आप केतु अष्टम भाव में होने के कारण किसी भी बीमारी को, किसी भी शारीरिक कष्ट को इग्नोर ना करें और उसका एक बहुत अच्छी डॉक्टरी परामर्श लेके उसके ऊपर काम करें। दोस्तों केतु अष्टम भाव में होने से आपका यूनिवर्स से एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर होती है। तो आपको दोस्तों कई बारी ऐसे भी विचार आते हैं कि आप अपने लिए भी और दूसरों से जुड़े जो आपके फैमिली मेंबर है उनके लिए भी कुछ चीजें यूनिवर्स से मांग सकते हैं, यानी कि आपकी प्रार्थना और पूजा में बहुत बल होता है। दोस्तों केतु अष्टम भाव में होने के कारण आपको डोनेशन करते रहना चाहिए। केतु अष्टम भाव में होने की एक बहुत अच्छी दोस्तों रेमेडी ये रहेगी कि आप अपने घर में एक काले कुत्ते को पालें, क्योंकि दोस्तों कुत्ते को
भैरव भगवान का वाहन माना जाता है और भैरव भगवान से बड़ा रक्षक तो दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। तो वो कुत्ता भैरव भगवान का जो वाहन है, आपकी किसी भी दर्द में, तकलीफ में रक्षा करता है दोस्तों। यानी कि आप पे कुछ बीतने से पहले दोस्तों कुत्ता उस चीज का आभास कर लेता है और आपको एक तरीके से संकेत देता है या कुछ कि जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती है या किसी पे कोई आपदा आने वाली होती है तो कुत्ते को पहले ही पता लग जाता है। आपने ये देखा भी होगा, यदि किसी की मृत्यु किसी मोहल्ले में होने वाली है तो वहां रहने वाले कुत्ते वो पहले ही 2-4 दिन पहले से ही बहुत ज्यादा विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि कुत्तों को पहले आने वाली परेशानी का या मौत का पहले ही अंदेशा हो जाता है। तो दोस्तों आप यदि केतु के प्रभाव को कम करना चाहते हैं अष्टम भाव में या उसका एक अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो आप काला कुत्ता अपने घर में पाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों केतु भी अष्टम भाव में एक बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है।